हेलो। आज हम लोग जानेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग का निर्धारण, यानी मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है उसके बारे में। यानी जब बच्चे गर्भ में पल रहे होते हैं उस समय बच्चे लड़का होंगे या लड़की होंगे, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मानव में जो होता है या मनुष्य में, मानव में या मनुष्य में, मानव बोलो या मनुष्य बोलो, बात एक ही होता है। इसमें जो होता है ना, लिंग को निर्धारण करने के लिए गुणसूत्र होता है, जिसको अंग्रेजी में क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। ये क्रोमोसोम जो होता है सभी जीवों में अलग अलग संख्या में पाए जाते हैं, किसी में कुछ किसी में कुछ होते हैं। इसी प्रकार से मानव में जो होता है ये क्रोमोसोम या गुणसूत्र ये जो होते हैं ये 46 होते हैं। जिसमें से देखा जाए तो ये अगर नर में देखा जाए या मादा में देखा जाए, दोनों में क्या होती है? बराबर होता है। बराबर होता है। जैसे नर में देखा जाए, नर में भी 46 है और मादा में भी क्या है? 46 है। कुल दोनों में क्या होता है? 46 होते हैं। जितने भी जीव होते हैं वो 46 होते हैं, यानी नर या मादा, यानी पुरुष या महिला, या हम लड़की बोल सकते हैं उसमें क्या होती है, या इसको हम लड़का भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है? 46 इसमें गुणसूत्र होते हैं, 46 इसमें गुणसूत्र होते हैं। अब ये गुणसूत्र जो होता है, ये गुणसूत्र जिस समय युग्मक का निर्माण होता है, यानी लड़कों में जो होता है युग्मक बनते हैं, यानी शुक्राणु बनते हैं। क्या बनते हैं? शुक्राणु बनते हैं। और लड़की में जो होता है अंडाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। ये अंडाणु जिस समय बनते हैं ये शुक्राणु जिस समय बनते हैं या अंडाणु जिस समय बनते हैं, उस समय क्या होता है? ये गुणसूत्र डिवाइड हो जाता है, यानी बट जाते हैं। यानी इस प्रकार से जिस शुक्राणु में जो गुणसूत्र हो जाएगा 23 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 23। इसमें भी हो जाएंगे कितना? 23। दोनों में क्या हो जाते हैं? 23 में ये बट जाते हैं। अब ये 23 में गुणसूत्र बढ़ जाते हैं। अब लड़के में जो होता है गुणसूत्र का आकार कैसा होता है, लड़की में गुणसूत्र का आकार कैसे होता है उसको जानेंगे हम। अब देखते हैं इसको। इस प्रकार से अगर हम मान ले कि ये लड़का है और ये लड़की है, ये लड़का और लड़की, यानी बॉय एंड गर्ल है। अब इसमें मान ले 46 गुणसूत्र है, इसमें भी 46 गुणसूत्र है, दोनों क्या है? 46 गुणसूत्र है। अब ये जब युग्मक बन रहा होता है उस समय इसमें 23, इसमें भी 23 और इसमें 23, इसमें भी 23 हो जाता है। अब इसमें जो ये 23 होते हैं, इसमें जो गुणसूत्र का प्रकार होता है इस प्रकार होता है, X और Y ये दोनों होते हैं। इस प्रकार से X और Y होते हैं। और लड़की में जो दोनों एक ही प्रकार के होते हैं, इस प्रकार से ये दोनों एक ही प्रकार के होते हैं। दोनों जो होता है लड़की में एक ही जैसा होता है गुणसूत्र, इसमें कोई बहुत समानताएं नहीं मिलती। परंतु लड़का में क्या होता है? असमानताएं मिलती है। एक X होता है, Y होता है। इस प्रकार से लड़के में डिफरेंट होता है। जब ये लड़के का गुणसूत्र, या मान लो ये XY, ये मान लो ये Y है और ये Y आकार का क्या है? शुक्राणु है। ये शुक्राणु है और ये एक शुक्राणु है। इस शुक्राणु में गुणसूत्र जो है Y आकार का, कैसा है? Y है। अब ये शुक्राणु यदि इस लड़की के ये अंडाणु, मान लो ये अंडाणु है, इसमें X, इसमें क्या है? X है। जब ये इसके साथ, यानी जब लड़के संभोग किया लड़की को, तो लड़के के पेनिस के माध्यम से जो स्पर्म यानी शुक्राणु लड़की के गर्भाशय में पहुंचा, अगर वहां पहुंचने के बाद अगर उसके X अंडाणु से
X अंडाणु से ये Y शुक्राणु निषेचन कर लिया, Y शुक्राणु निषेचन कर लिया, तो ये क्या हो जाता है, इस एवज में ये बना लेता है X और Y, यानी यहाँ अब हो जाएगा कितना, पहले तो 23 था, अब ये दोनों जुड़ गया तो कितना हो गया 46। ये अब क्या बना लेगा, इस स्थिति में हो जाएगा लड़का का निर्माण, इस स्थिति में लड़का पैदा हो जाएंगे, यानी गर्भावस्था में लड़का का निर्माण हो जाएगा। यदि इस जगह पर ये X शुक्राणु क्या हो जाएगा, ये लड़के का स्पर्म जो है शुक्राणु, ये आकर के इस अंडाणु से या किसी भी अंडाणु से ये, या मान लो इसी से कर ले, इस प्रकार से इसी से कर ले, किसी से भी कर सकता है, ये स्वतंत्र रहता है, पाबंद नहीं रहता है, किसी में बंधे हुए नहीं रहता है, किसी से भी ये निषेचन कर सकता है। इससे कर ले, इस स्थिति में क्या पैदा होगा, यहाँ इस प्रकार से X है, दोनों समान गुणसूत्र वाले होंगे। जब समान गुणसूत्र वाले होंगे तो इस एवज में क्या होंगे, लड़की का निर्माण होता है, इस एवज में क्या होंगे, लड़की। इस प्रकार से क्या होता है, महिलाओं में जो लिंग का निर्धारण होता है, उस लिंग के निर्धारण के लिए लड़का जिम्मेदार होता है। कौन होता है, लड़का जिम्मेदार होता है, यानी घर में लड़की पलेगी या लड़का पलेगा, इसके जिम्मेवारी किसके पास होता है, लड़का के पास। काहे कि लड़की के पास सिर्फ और सिर्फ लड़की वाला गुणसूत्र होता है, इसमें लड़का का गुणसूत्र नहीं होता है, इसीलिए लड़की हमेशा लड़की पैदा करने के लिए उत्तरदायित्व होता है। उस लिंग में बदलाव लाने के लिए कौन उत्तरदायित्व होता है, लड़का। नहीं, लड़का ही क्या कर सकता है, लड़की या लड़का उत्पन्न कर सकता है, इसका जिम्मेवारी पूर्ण रूपेण जाता है किसको, लड़का को। परंतु गांव घर में जो होता है, बहुत सारे ऐसे मानना होता है, बहुत सारे ऐसे महिलाओं का कहना होता है कि जिस महिला को अगर बार बार लड़की पैदा हो रही है या लड़का पैदा हो रहा है, कहेगा कि लड़की ही खराब है, महिला ही खराब है, ये महिला ऐसा है वैसा है, जिस कारण से क्या होता है, उसमें लड़की पैदा हो रहे हैं या लड़का पैदा हो रहे हैं। ये सरासर क्या होती है, जिस महिला को जानकारियां नहीं होती है, वह महिला इस प्रकार से वार्तालाप ग्राम में बोलते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लड़की इसके लिए जिम्मेवार नहीं होते हैं, इसके लिए लड़का जिम्मेवार होता है। क्योंकि लड़का जो होता है वही क्या करता है, बच्चे में सेक्स का डिटर्मिनेशन करता है, लिंग का निर्धारण करता है। जिस समय निषेचन होता है उसी समय निर्णय हो जाता है ये लड़का है या लड़की है। इस प्रकार से क्या होती है, मानव में लिंग का निर्धारण होता है। तो बता दिए मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। इस प्रकार से लड़का और लड़की में गुणसूत्र होते हैं, वह गुणसूत्र आपस में बढ़ जाते हैं। लड़का में 2 टाइप का गुणसूत्र होता है, लड़की में समान टाइप का गुणसूत्र होता है। जब इसके X गुणसूत्र लड़की के X गुणसूत्र से संयोग करता है तो लड़की उत्पन्न होता है। जब लड़का का Y गुणसूत्र लड़की के X गुणसूत्र से संयोग करता है, क्या होता है, लड़का उत्पन्न होता है। इस प्रकार से क्या होती है, मानव में या मनुष्य में हम कह सकते हैं लिंग का निर्धारण होता है, यानी लड़का और लड़की का उत्पन्न होता है। इस प्रकार से हम जाने आज मनुष्य में लिंग का निर्धारण, बच्चे में क्या होता है, लिंग का निर्धारण कैसे होता है, उसके बारे में जाने, उसके बारे में पढ़ें। आगे की जानकारी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।